Hi, students. Chapter 2, 11th Science. Myself, सोहम सर, फिजिक्स टीचर एट आराध्या क्लासेस CTM. हाँ, ये बोलना पड़ता है रे. आराध्या क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है हमारे वीडियोस को. हाँ, तो आज एरर पे थर्ड वीडियो आ रहा है. दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ एरर. हम लोग दो वीडियो देख चुका, उसमें थियरिकल डिस्कशन था. आज भी थोड़ा थियरिकल है, फिर ख़त्म. इसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड देन एरर विल बी फिनिश. आज हम थोड़ा लंबा करेंगे, वीडियो खींचेंगे थोड़ा, ठीक है. चल आ जा. तो आज डिस्कशन में क्या है, तो आज का क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो आंसू क्वेश्चन है बे, मजा आएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है. तो पहले थोड़ी बात करते हैं इस नाम पे कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस नेम. कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट. हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमको एक से ज़्यादा क्वांटिटी का मेजरमेंट निकालना होता है. सिंपल है, जैसे तू वॉल्यूम फाइंड कर रहा है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों निकालना होता है. लेंथ देखना होता है, ये देखना होता है और ये देखना होता है. तो इन तीनों में अलग अलग एरर होता है कि नहीं. उन तीनों एरर की, जैसे लेंथ मेजरमेंट, जैसे ये रहा तेरा बॉक्स, समझ, एक 3D बॉक्स है, समझ ले, सिंपल है. इसकी लेंथ निकाला, मान ले इतना आया, तो लेंथ में कुछ एरर आई, ओके. फिर इसकी ये ब्रेथ निकाली तूने, तो उसमें मान ले कुछ एरर आई. फिर तूने ये हाइट निकाला, इसको हाइट बोल ले, चलेगा, हाँ, तो उसमें कुछ एरर आई. इन तीनों में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर आती है. उन सबको क्लब कंबाइन करके जो फाइनल एरर क्या बनता है वो फिर रिजल्ट में लिखना पड़ता है. फाइनल वॉल्यूम के अंदर कि सर इतना एरर इन तीनों की वजह से बन रहा है. तो इस मेथड को, इस फिनोमिनन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकता है यहाँ पे थियरिकल पॉइंट. क्या, व्हेन एनी physical quantity is measured through the experiments, the related quantities are also measured, and in these related quantities error occurs. So finally we have to combine all these absolute errors occurring in different quantities which are related to the main quantity of measurement. So this is called a combination of error. समझा? बस, तो यही होता है. नहीं समझा? अरे एक और समझाता हूँ. जैसे देख, ये है डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. जब डेंसिटी का मेजरमेंट करेगा तो पहले मास का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम का निकालना पड़ेगा. जैसे आपने मास का मेजरमेंट निकाला 3 + 0.2, ये मास का मेजरमेंट आया. और वॉल्यूम का मेजरमेंट आया जैसे 2 + 0.3. तो मास में भी एरर है, वॉल्यूम में भी एरर है. हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के फिर डेंसिटी में रखना होता है. समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो फिर इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. ठीक है, चलो. अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, हाउ टू परफॉर्म. वी कैन परफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन 4 वेज: बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट मतलब डिवीजन से. तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ एरर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर. क्वेश्चन समझाना तेरे को क्या? कैमरा में जरा देखना, ये वीडियो उड़ गया तो मेहनत दोबारा नहीं हो पाएगी अपने से. आप देखो, थोड़ा कैमरे पे भी फोकस करो. हाँ, एरर का कॉम्बिनेशन, देयर आर 4 वेज टू कंबाइन द एरर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो अभी एरर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी देखते हैं, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. तो एडिशन, उसके लिए सबसे पहले हमको दो क्वांटिटी को इमेजिन करना पड़ेगा कि सपोज दीज आर 2 क्वांटिटीज ए एंड बी. सपोज ए एंड बी आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है. हाँ, फिर ए का कुछ मेजरमेंट होगा और बी का भी कुछ होगा. तो लिखो मेजरमेंट of A
इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। फिर मेजरमेंट ऑफ बी, अभी तो क्वेश्चन बना रहा हूँ रे, सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। मेजरमेंट ऑफ बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ये क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे ये रहा लेंथ तेरा 3 प्लस 0.2 और ये जैसे तेरा हाइट है 2 प्लस और माइनस 0.1, मतलब यहाँ पे होता है ट्रू वैल्यू, यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट एरर। जानते हैं ना हम इसको? अरे हाय कितना पढ़ाया था रे। जब भी किसी का लेंथ निकाला तो उसका लेंथ आया 3 सेंटीमीटर, लेकिन उसके साथ थोड़ा प्लस माइनस आता है ना कि सर 0.2 ज़्यादा या 0.2 कम, ऐसा प्लस माइनस आता है ना, तो उसी को तो एरर बोलते हैं। ये ट्रू वैल्यू और ये एरर है, तो ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, तो ऐसे ही देख, जैसे ये हो गया ए, ये डेल्टा ए, ये बी, ये डेल्टा बी, ऐसे नाम दिया इनको सिर्फ, समझा? ओके, चल अब इनका एडिशन। तो एडिशन के लिए मान ले ए और बी का एडिशन आया जेड। ए और बी के एडिशन को तू नाम दे दे आलिया भट्ट तो भी चलेगा रे आलिया भट्ट, जेड नाम देते हैं। चल, सपोज एडिशन ऑफ ए एंड बी इज जेड, बस सीधा सा लिखना। हाँ, तो वी कैन राइट हियर लाइक नाउ ना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। डन? ओके, अब ए का मेजरमेंट वैल्यू रख, ये जो ए क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है? ये रहा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, देन प्लस, अब बी का वैल्यू रख, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो फिर ऐसा जेड का भी तो वैल्यू बनता होगा, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड। क्लियर है? ओके, अब इनका एडिशन करना है ऐसे, तो यार हाँ, ये ए प्लस बी साथ में लिख दो, अच्छा दिखेगा। बाकी तो सब ऐसे ही लिखना है, सिर्फ एडिशन है और कुछ करना नहीं है। अब देख बच्चा, ये एक्चुअली तेरा z है, a प्लस बी इज एक्चुअली z ना, सो दिस इज z, दिस इज z, कैंसिल ईच अदर, खत्म। अरे यार छोटा बच्चा नहीं, 11वीं में पढ़ता है ना, तो ये क्या समझाओ, ये z था, ये भी z था, खेल खत्म हो गया इनका, बात मामला ही फिनिश हो गया। अब अपने पास क्या रिमेनिंग है? प्लस और माइनस डेल्टा z, दिस इज प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। अब इसको यहाँ पे लेते हैं बड़े लेवल पे। चलो आ जाओ कैमरा मैन, आप देखते रहो, ये सब कवर हो रहा है ना। इसको फिर से यहाँ पे लेते हैं, प्लस और माइनस डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। चल, अब कुछ खास बाकी नहीं रहा, तेरे को समझ में तो आया ना क्वेश्चन यहाँ तक? फिर समझ तू, मेरे को मज़ा नहीं आया। क्वेश्चन में बोला है कि हमको एडिशन समझाना है, तो मुझे किसी भी बच्चे को एडिशन समझाना है तो मैं क्या करूँगा? 2 क्वांटिटी ले लूँगा, अरे 3 ले लूँगा, 4 ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही लिए अपन ने, ठीक है? ए नाम का क्वांटिटी लिया और बी लिया, फिर ए का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल के लाए उसको ऐसे लिखेंगे, रियल वैल्यू प्लस एरर, फिर बी का रियल वैल्यू प्लस एरर, है ना? अब इन दोनों का एडिशन करना था, तो इसको और इसको प्लस कर तो दिया, फिर सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे, है ना? अब इसमें देख, इसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल है इस आंसर के, बिल्कुल देख कैसे 4, थोड़ा यहाँ पे रफ वर्क है, थियरी में लेना नहीं इसको। इसके इस आंसर के 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, देख, प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी वाला है। तो देख, जैसे हमने ए को प्लस समझ लिया, उस वक्त बी को भी प्लस समझ लो। सपोज ए प्लस लिया, एट दैट टाइम यू कैन टेक बी एज माइनस। ए मतलब डेल्टा ए रे, बी मतलब डेल्टा बी, हाँ बोलने में जल्दी हो रहा है थोड़ा। सपोज योर डेल्टा ए इज नेगेटिव, एट दैट टाइम डेल्टा बी इज पॉजिटिव। Suppose your delta A is negative, at the same time delta B is, these are the 4 options which we can take here mathematically. ये 4 तरीके का आंसर इसमें छुपा हुआ है, समझ? लेकिन हमको कौन सा लेना है? हमको मैक्सिमम लेना है, क्योंकि एरर, एब्सोल्यूट एरर हमेशा मैक्सिमम लिया जाता है, आगे की थियरी में भी बात हो चुका है, और पॉजिटिव लिया जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? ये नहीं समझा? इधर समझाऊं कैमरा में, दिख रहा है ये जगह में? जैसे देख, ये तेरा है प्लस और माइनस 0.3 प्लस और माइनस 0.2, ऐसा है सपोज, समझ? अब इसके 4 तरीके सॉल्व करने के। 0.3 को प्लस रख, तब 0.2 को भी प्लस रखा, 0.3 को प्लस रख, तब इसको माइनस रखा, ये माइनस तो ये प्लस,
ये माइनस और ये भी माइनस। अब इनमें से देख सबसे बड़ा आंसर कहाँ आ रहा है, देख तो, जैसे इसका आंसर आ रहा है -0.5, इसका आंसर आ रहा है -0.1, इसका आंसर आ रहा है +0.1, इसका आंसर आ रहा है +0.5। बोल सबसे बड़ा आंसर ये वाला है ना 0.5, बाकी तो सब छोटे हैं ना उससे। हाँ, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, तो दिस आंसर शुड बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। समझा कि नहीं? हाँ, तो इन चारों में से हमको इस ऑप्शन पे टिके रहना है। ये सब रफ वर्क था, तो टाइटल लगा दे यहाँ पे, मैं इनमें से मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डन। समझाना से प्लस वाला ऑप्शन क्यों रखा, क्योंकि हमको मैक्सिमम लेना होता है। क्लियर है? ओके कि नहीं? ओके। अच्छा, आंसर आ गया, तेरा एडिशन का थियरी खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये पढ़ाई तेरे क्या काम आने वाला है? तो पढ़ाई का फील समझ। तूने जो दो क्वांटिटी लिया था स्टार्टिंग में वो ऐसा था, a प्लस और माइनस डेल्टा ए, b प्लस और माइनस डेल्टा बी। इन दोनों का एडिशन करने निकला था तू, इन दोनों की एरर का कॉम्बिनेशन ढूंढने निकला था तू। तो ढूंढा ना, सिर्फ ये वाले जो टर्म है उनका ही प्लस आया आंसर में, ये वाले जो टर्म है उनका ही प्लस आया आंसर में, और कुछ आया नहीं सर। तो अब न्यूमेरिकल में तेरे को ऐसा नहीं देंगे, न्यूमेरिकल में ऐसा देंगे, जैसे देख न्यूमेरिकल में देंगे 4 प्लस और माइनस 0.3, 3 प्लस और माइनस 0.1। अब मैं बोलूँ इसमें एरर का एडिशन निकाल, एरर का एडिशन निकाल। तो तुझे याद है ना कि एरर के एडिशन में क्या होता है, सिर्फ जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका प्लस होता है, तो सिर्फ इनका प्लस करना है। 0.3 प्लस 0.1 इट विल बी 0.4, आंसर सिंपल। समझा कि नहीं? अब ऐसी 2 की जगह 3, 4, 5, 7 क्वांटिटी हो, क्या फर्क पड़ता है, सब एरर का प्लस कर देने का आंसर। मतलब एडिशन में सिर्फ प्लस ही करना है और कुछ करना नहीं है। समझा? एरर को एरर के साथ, रियल को रियल के साथ। इसका फाइनल आंसर क्या होगा एडिशन में पता है? ये होगा 7 और ये होगा 0.4। मतलब बिल्कुल देसी आंसर है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए इतना बड़ा थियरी दिया है टेक्स्ट बुक में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक योर स्क्रीनशॉट, वी विल गो फॉर द सब्सट्रैक्शन 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग देख, एडिशन सीखा, अभी सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ तेरे को। ये एडिशन खत्म कर दिया अपन ने, अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ। तो वही है, सपोज ए एंड बी आर 2 क्वांटिटी, सेम क्वेश्चन चालू है, एक ही क्वेश्चन में सब लिखना है आंसर। मेजरमेंट ऑफ ए इज दिस एंड मेजरमेंट ऑफ बी इज दिस। तो लेट्स assume that the subtraction of a and b is z. Let's consider or assume that z is subtraction of a and b। खत्म। चल तो ऐसे लिख सकते हैं z is equals to a minus b। हो गया? ठीक है, घबराना नहीं बेटा। अब यहाँ पे a का मेजरमेंट वैल्यू लिख, ये रहा ना, लिख दे a प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी का लिखते हैं b प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो z क्या है, क्या लिखेंगे, z प्लस और माइनस डेल्टा z। ठीक है? अब ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट मैंने रखा यहाँ पे, तो घबराना नहीं। देख a प्लस और माइनस डेल्टा ए, माइनस को अंदर जाने दे। ओ भाई माइनस होता है और ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट हटा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 10वीं पढ़ा है, 9वीं पढ़ा है ना। हाँ, तो अंदर जाएगा तो ये साइन को चेंज कर देगा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ ठीक है, z प्लस और माइनस डेल्टा z। क्लियर? अब इसको a और b को साथ में रख तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, और इन दोनों को साथ में रख, प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अरे बाप रे, हाँ ठीक है चलो डन। अभी एक्चुअली z है रे, अभी तो बात हुआ था अपना a माइनस बी इज एक्चुअली z, तो कैंसिल दिस, जो रिमेनिंग है उसको यहाँ पे लिख ले। कैमरामैन आप इधर देखते रहो, इस पोर्शन में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं लिखता रहूँ और बच्चे को दिखे नहीं, स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। हे सांभळ्यो मोरलीनो साद है, गुजराती गाना है, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो, अरे यार फिर से वही सीन आ गया।
there are 4 options to represent this answer. Plus, minus, minus, plus means it will take 4 way to be represented. But what we have to select? We have to select the maximum absolute error. So which option will be go for the maximum answer? Plus, plus. Yes, that's why maximum absolute error can be represented by delta A plus delta B. डिंग 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 डिंग, खत्म हो गया। कैसे अभी समझाया था ना पिछले में एडिशन में कि यहाँ से 4 ऑप्शन बनता है, उन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? प्लस वाला। अरे तू कर रहा सब्ट्रैक्शन है, मना नहीं कर रहा हूँ, माइनस कर रहा है, लेकिन जो एरर होता है, जो तेरे एक्सपेरिमेंट में आंसर में गलती आई है, उन गलतियों का तो प्लस ही होगा ना। कि सर लेंथ में इतना एरर हुआ, हाइट में इतना एरर हुआ, मिलके मेरा टोटल एरर सर इतना हुआ। समझ रहा है? तो यार जैसे लेंथ है 3 प्लस और माइनस 0.2 से हाइट है 3 प्लस और माइनस 0.7, तो समझा ना। जैसे लेंथ है हाइट है, निकाला तो लेंथ मेजरमेंट किया, हाइट मेजरमेंट किया भाई, कोई ना नहीं है, तू कर सकता है, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। लेकिन उसके अंदर जो एरर आई है तेरे मेजरमेंट में, वो एरर का तो टोटल लगेगा ना कि सर इसमें इतना एरर आया, इसमें इतना है, मेरा टोटल एरर इतना आया। चाहे अब इसको तू सब्सट्रैक्शन कर या एडिशन कर, क्वांटिटी का कुछ भी कर, लेकिन एरर का तो क्या होता है? एडिशन। समझा? हाँ, तो ये रिजल्ट ये दिखाता है कि अब एडिशन पढ़ लो चाहे सब्सट्रैक्शन पढ़ लो, दोनों में आंसर यही आएगा। वेरी गुड। चल अब स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग देख, अभी एडिशन सीखा तू, सब्ट्रैक्शन सीखा, अब हाँ सही पकड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट, मतलब डिवीजन बोल रहे, इजी पड़ेगा, अपने घर का वर्ड है डिवीजन, ठीक है। ओके चलो, तो फिर से वही करना है। पहले तो 2 क्वांटिटी ले लो इधर। सपोज A एंड B आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों का जो भी करना है मल्टीप्लाई करेंगे सब, ठीक है। चल, तो मेजरमेंट वैल्यू ऑफ ए, अब तो तू बड़ा वगैरह बच्चा नहीं रहा, इतने पिछले 16-17 मिनट से पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, यस। मेजरमेंट ऑफ बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। चाल खेल खत्म। एंड राइटिंग थोड़ा रफ हो गया ना, हाँ ले बढ़िया हो गया। चल अब वही इन दोनों के मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई को नाम दे दे Z। चल, तो सपोज, अरे कितनी बार सपोज करेंगे बे? सपोज Z इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B। समझ गया ना? तू लिख लेना खुद पूरा। चल, तो Z इज इक्वल टू A इंटू बी। ऐसे A इंटू बी का मतलब आलिया भट्ट भी होता है, आलिया भट्ट। आलिया बहन भी होता है, ठीक है। तो तू उसे भट्ट को, तू तो बच्चा है ना, तेरे लिए तो आलिया दीदी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चल, तो Z इज इक्वल टू A इंटू बी। लेट्स पुट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ Z, A एंड B। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Z इज Z प्लस और माइनस डेल्टा Z, A प्लस और माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस और माइनस डेल्टा B। माई डियर student, now we have to multiply this bracket with this bracket. It's very easy for you, you have already passed 10th, so you can do, but let me explain according to my habit. I am not satisfied if I am not explaining properly. Let's multiply this A with B, so it will be AB. Then multiply A with this term, so it will become plus or minus A delta B. Then multiply this with B, so it will be plus or minus delta A into B. And again with this plus or minus delta A delta B. Yes, multiplication is done. Now not sufficient space. Cameraman, is this okay? Space. So here we can apply some advanced mathematics. How advanced mathematics? आपको ये जो ए बी है ना, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दो। यस, ए बी से डिवाइड कर दो, आपका बढ़िया काम हो जाएगा। हम यहाँ पे ए बी और जेड को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं,
बट बाद में आपको ए बी कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कॉमन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ द साइड एंड वी विल रीच टू द आंसर बाय दिस वे। डेल्टा जेड ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, अरे हाथ स्लिप हो जाता है, प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। नाउ डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ द साइड, ए बी, चल भैया ए बी ए बी ए बी ए बी, आलिया भट्ट, चल हाँ हो गया। अब ये z और ए बी कैंसिल, क्यों? अरे देख रे z इज इक्वल टू ए बी ही है, तो इट विल बी कैंसिल ऑटोमेटिकली। यस, this a b will cancel mutually, then a will cancel each other, this b will cancel each other, oh this will not be cancelled, so what's remaining here? So let's write down there the remaining portion. Chalo, what is there? Plus or minus delta z upon ab, plus or minus delta z upon ab, yes, here it is 1. ओ हेलो, ये कैंसिल आउट हुआ तो इधर भी 1 तो होगा ना, हाँ 1, देन 1 मोर हेयर 1 प्लस और माइनस व्हाट्स रिमेनिंग हियर? डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी, व्हाट्स रिमेनिंग हियर? डेल्टा ए अपॉन ए, यस। नाउ दिस इज अनटचेबल, कुछ हो नहीं रहा, इसको टच नहीं करना, हाँ डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी, हाँ 1 1 कैंसिल, सिंपल। अच्छा ए बी को तो जेड भी बोल सकता है क्या? ए बी का झंडा लेके घूम रहा है, जेड बोल, अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब एक दासू मैथमेटिक्स, इधर लॉजिकल गणित है। तू जानता है ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होता है? एरर होता है, बहुत छोटा होता है। सपोज तेरा जो वैल्यू है ए का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सपोज 3 प्लस 0.1, 3 प्लस और माइनस 0.1, सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर डेल्टा ए, सो यू कैन सी हाउ माइक्रोस्कोपिक इज डेल्टा ए, कितना छोटा है ये, है कि नहीं? ऐसे डेल्टा बी भी ऐसे ही छोटा होगा, सपोज डेल्टा बी होगा तेरा 0.2, ले अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, 0.1 0.2 का मल्टीप्लाई कर, तो आंसर और भी छोटा हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। फिर उसको ए बी से डिवाइड भी कर, तो 3 से डिवाइड भी कर, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना द मैथमेटिकल लॉजिक हियर कि ये दोनों इतना छोटा टर्म है, इतना छोटा वैल्यू है कि इनका मल्टीप्लाई करो फिर इनको ए बी से डिवाइड करो तो ये जीरो के नजदीक पहुंच जाएगा, इट विल गो फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द जीरो, है ना? सो वी कैन अवॉइड इट, यस। हाँ, ये समझा ना लॉजिक मैथमेटिकल कि ये वैल्यू इतनी छोटी है सर जी कि इनका मल्टीप्लाई करने पे और छोटा हो जाएगा, और फिर ए बी जैसे बड़े टर्म से डिवाइड करोगे तो और भी अंदर घुस जाएगा, तो जीरो के करीब पहुंच जाएगा, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। यस, तो सिर्फ लिखना इतना ही है कि बट डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी क्लोज टू जीरो। हाँ, तो वो सीधा अवॉइड हो गया। अब अपने पास क्या बचा? रुक, प्रॉपर ब्रैकेट बनाने दे भैया। अब अपने पास क्या बचा ये ना, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। दिस इज ऑलरेडी निग्लेक्टेड फ्रॉम द कैलकुलेशंस। डन? ओके, नाउ द वेरी लास्ट स्टेप, अगेन वी हैव कम टू द 4 वेरियस ऑप्शंस, प्लस और माइनस, varieties of option are here, but which option we have to select? Only positive. मैक्सिमम आंसर कहाँ आएगा? इनका प्लस करने से। यस, सो दैट्स वाई डेल्टा जेड बाई जेड इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सो दिस इज द वे टू कंबाइन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, टू कंबाइन द एरर इन वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिंपल आंसर। डन और नॉट डन? बट ये जो भी तू पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल में मतलब क्या होता है, नहीं समझा ना तो रुक, समझा था उसका स्क्रीनशॉट ले, यहाँ पे लिखूँ, कैमरामैन दिखेगा प्रॉपर, देख इसका मतलब भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन अपना ऐसे स्टार्ट हुआ था, z इज इक्वल टू ए बी, z इज इक्वल टू ए बी, और आंसर क्या आया एरर का? डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो तू समझ
जो क्वेश्चन था उस पर से जो आंसर का फॉर्मेशन आया है वो तुझे क्या सिखाता है? वो तुझे ये सिखाता है कि मान ले तू वॉल्यूम का फॉर्मूला लेता है LBH। अब मैं बोलूँ इसका एरर को, ये मल्टीप्लाई दिख रहा है ना ऑलरेडी, हाँ, तो मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन वाला आइडिया लगा, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? डेल्टा V/V डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा H/H। हाँ, ये जो आंसर है वो तुझे ये समझा रहा है कि जब तू न्यूमेरिकल्स करेगा टेक्स्ट बुक में तब तेरे को कोई Z और A भी नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पे तो वॉल्यूम मिलेगा, लेंथ मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी, मास मिलेगा, एरिया मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, बहुत कुछ मिलेगा। तब ऐसे करना है हमको, जहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है वहाँ प्लस करना है और ये पार्शियल फ्रैक्शनल एरर का फॉर्म लेना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? चल स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, द लास्ट एंड डेंजरस पोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यही डिवीजन रे। हाँ, शुद्ध गुजराती में आने के बाद भागाकार। तो चलो भागाकार का कॉम्बिनेशन कैसे होता है एरर में वो देखते हैं। तो अपना वही पहला 2 पॉइंट यार, क्या सपोज A and B are physical quantities. Yes, मेजरमेंट ऑफ A, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। मेजरमेंट ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A। मेजरमेंट ऑफ B इज इक्वल टू B प्लस और माइनस डेल्टा B। हैंड राइटिंग बिगड़ गया स्पीड के चक्कर में। ठीक है, रुक जा, धीमे धीमे, हाँ बेटा आराम से चल। हाँ ओके, अब इन दोनों का डिवीजन, तो सपोज डिवीजन को हम Z से डिनोट करते हैं तो इट विल बी A अपॉन B। यस, क्लियर है? नाउ लेट्स पुट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ A एंड B। सो A इज रिप्रेजेंटेड बाय A प्लस और माइनस डेल्टा A एंड B इज रिप्रेजेंटेड बाय B प्लस और माइनस डेल्टा B। बबुआ बढ़िया, ठीक है, ये हो गया Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। यस, अब आप लोग नया नया 10वीं पढ़ के आए हो, 12वीं तो अभी पहुंचे नहीं हो, 11वीं में स्टार्टिंग किनारे पे तैर रहे हो, अभी तो अंदर डूबे भी नहीं हो 11वीं में। यहाँ पे एक पॉलिसी है कॉमन, ऐसे तो 10वीं के बच्चों को आता है कॉमन लेना। देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे Z कॉमन लेना है, तो देख कैसे होगा, यहाँ से Z बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 1, कि यहाँ तो Z था नहीं, तो नहीं था ना, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, ये पॉलिसी है। समझ, देख बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार समझ लेना, ये बहुत आएगा 11वीं में। जैसे देख, ये है 2x प्लस 5x स्क्वायर, 2x प्लस 5x का स्क्वायर, इसमें x को कॉमन ले तो अंदर बचेगा 2 प्लस 5x। ये तो जब पता होगा। अच्छा ये नहीं पता है तो फिर भाई साइंस रहने दे, कॉमर्स है, मजे कर जाके उधर। हाँ, x कॉमन लिया, अब मान ले ये दोनों में x था इसलिए तेरा कॉमन आ गया, तुझे मजा आ गया। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हो तो कि भाई 3 प्लस 7x, अब मैं बोलूँ इसमें से x कॉमन ले तो तू तुरंत ही बोलेगा सर प्रॉब्लम है, कैसे लेंगे x, इसमें नहीं है x, इसमें तो है, तो क्या, तो लेते हैं रे, जिसमें नहीं है उसको डिवाइड कर देने का मतलब वही निकलता है। देख x कॉमन खींच लूँ बाहर, तो इसके साथ x नहीं है ना, तो इसको डिवाइड बाय x कर, इसमें से तो x खींच गया कॉमन, ये आता है आंसर। यस, इसको वापस तू करेगा तो यही आएगा, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, देख बताता हूँ। ये x को इधर मल्टीप्लाई कर, 3 प्लस 7x और x रिमेनिंग हियर, x गॉन, अगेन दैट आंसर इज ऑब्टेन्ड। समझा? तो जब हम कॉमन निकाल रहे हैं और किसी के पास वो चीज़ नहीं है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा देख, यहाँ पे बहुत होने वाला है। देख जैसे यहाँ से इन दोनों में से मैं बोलूँ a कॉमन निकाल ले, तो इधर तो a आ गया बाहर, यहाँ पे a नहीं है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे भैया। हाँ, यहाँ से b कॉमन निकाल ले, देख तो प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b हो गया। अब ये z है और ये भी z है, ए बाई बी z ना, तो ये जो रिमेनिंग है उसको उधर ऊपर लिखते हैं। चलो थोड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, पकड़ के रखना वीडियो, जाना नहीं। यस, कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई,
लीधो मणियारा के रोवेश, लिख लिया इधर, ठीक है। गाना वाना गाते रहते अपन, इसका चार्ज नहीं है, फ्री है। हाँ, एंटरटेनमेंट इज फ्री विद एजुकेशन, वन एंड ओनली बाय सोहम सर। हाँ, अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, चल फोकस कर, बहुत हो गया गाना बजाना। इसको सॉल्व ऐसे करना है, ई जोन टर्म दिख रहा है न्यूमरेटर में, उसका ऊपर ले जाओ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो कैसे जाएगा, अरे जिंदगी में कभी ऐसे ऊपर नीचे लेके नहीं गया क्या, सीख ले इधर आज। ये ऊपर जाएगा ना, तो अभी देख इस पे पावर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऐसे डेल्टा बी अपॉन बी -1। हाँ, अब जोरदार पंगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जो माइनस है पावर में, ऐसा सॉल्यूशन आप कभी पढ़े ही नहीं हो, तो इसका मैथमेटिक्स अब यहाँ पे आपको फंसेगा ना। तो इसके लिए 11th में 10वीं तक तो नहीं आया कभी, 10वीं तक देख ऐसा आया था कि x + y का होल स्क्वायर इट बिकम्स x² + 2xy + y², या डेफिनेटली। बट व्हाट इफ देयर इज अ -2, तो ये माइनस वाला सेक्शन आपने कभी सीखा ही नहीं और 10वीं तक के सिलेबस में था भी नहीं। इसको एक्चुअली बोलते हैं बाइनोमियल थियरम, मैथमेटिक्स में शायद बाइनोमियल थियरम्स। हाँ, तो बाइनोमियल थियरम का पूरा चैप्टर 11th में है आपके, डोंट वरी। तो मैथमेटिक्स वाला बच्चा तब सीख लेगा डीप में। अब रही बात बायोलॉजी वालों की, तो बायोलॉजी के बच्चों को एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ इधर, सीधा आंसर, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। अपने बाइनोमियल 12वीं तक कहीं डिटेल नहीं आएगा बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। तो देख इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी ऐसे पावर में माइनस हो ना, माइनस हो तो कुछ नहीं करने का, उसको सिर्फ इधर लाके मल्टीप्लाई करने का, +-2y, ये ले आंसर। ऐसे तो इसके पीछे बहुत से टर्म आएंगे, लेकिन वो टर्म कंपैरेटिवली इतने स्मॉल होंगे कि उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। ये सब कल्पना में चल रहे तेरे, क्या स्मॉल टर्म बोल रहे हो सर, क्या अवॉइड हो रहा है, लेकिन तेरे को सीखना ही नहीं है बाइनोमियल, बायोलॉजी स्टूडेंट। हाँ, सीखना ही नहीं है, बस इतना याद रख, तेरे को ये इससे काम हो जाएगा। और किसी बच्चे को सीखना है तो डोंट वरी, आप जानते हो माय नेचर, कोई भी चीज़ बिना सिखाए आगे नहीं बढ़ता हूँ। लेकिन अभी सिखाऊंगा तो ये थियरी डिस्टर्ब होगा। JEE एडवांस के लेक्चर लगते हैं मेरे, उसमें ये सब सिखाता हूँ डीप में जाके। हाँ, और नीट के बच्चों को नीट के लेक्चर में सिखा दूंगा, ठीक है। चल, तो समझ में आया, ये सिर्फ माइनस को अंदर डालना और कुछ करना नहीं है, ये ट्रिक है इसका। तो देख 1 ± डेल्टा z/z, 1 ± डेल्टा a/a। ओके, अब इस -1 को सिर्फ इधर अंदर डाल, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सिंपल। अरे बस गया, हो गया। अब इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करते, देखो अब जगह कम है, आई एम बेसिकली मारवाड़ी, सो आई कैन एडजस्ट इन दिस स्मॉल प्लेस। इस 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर, 1 × 1, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर, 1 × डेल्टा b अपॉन b, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर, डेल्टा a अपॉन a, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। अभी पिछला थियरी सीखा है बबुआ, ई 0 होगा, काहे कि डेल्टा a और डेल्टा b बहुत ही छोटा होता है, उसका मल्टीप्लाई और छोटा होगा, उसको डिवाइड बाय ab और छोटा हो जाएगा, तो इट विल गो टू वेरी क्लोज टू द 0, सो दैट्स व्हाई विल अवॉइड दिस। तो हो गया अवॉइड, इसके बारे में कुछ लिख मत। अब ये 1 1 कैंसिल हो गया, तब क्या बचा, प्लस और माइनस डेल्टा z/z प्लस और माइनस डेल्टा a/a माइनस प्लस डेल्टा b/b। तो here we can consider again 4 options of solution of this, but for maximum absolute error we have to consider only positive and additional matters. So the final answer will reflect as delta z/z delta a/a plus delta b/b। वही हुआ रे, वही हुआ, थियरी खत्म। अब इसका कंसेप्ट इधर समझा दूं, जगह है। अब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा मिटाना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 and 3। ओके, पोज मत करो। ओके, इतना सा मिटा रहा हूँ, देख तेरे को इसके मायने मतलब समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट तो लिया ना, हाँ देख, क्वेश्चन तेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था, z = a/b, और आंसर क्या आया कॉम्बिनेशन का, डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a, मतलब वो मल्टीप्लाई जैसा ही आंसर आया, तो आया ना, क्या फर्क पड़ता है।
अब ये तुझे ये सिखा रहा है कि बेटा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तब जेड ए बी नहीं दिखेगा, तब डेंसिटी दिखेगा, मास दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, लेंथ दिखेगा, एरिया दिखेगा, वोल्टेज दिखेगा, करंट दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा। हाँ, तब क्या करेगा? तब जैसे मान ले डेंसिटी का एक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, जानता है ना ये? हाँ, अब इसका बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बना, तो डिवीजन दिख रहा है तेरे को? डिवीजन में ये आइडिया लगा, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा वी बाय वी, आंसर। हाँ, ऐसे सॉल्व करना है। सिंपल कि नहीं सिंपल? डन। अब देख वीडियो तुझे अच्छा लगा, एरर के थियरिकल टॉपिक्स खत्म, अब अगले लेक्चर में एरर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल का मजा लेना है ना, लोग बोलते हैं सोहम सर इज जादूगर ऑफ न्यूमेरिकल, मैजिशियन ऑफ न्यूमेरिकल। तो इफ़ यू वांट टू फील द मैजिक एंड सी द मैजिक, तो एरर के 1 2 3 वीडियो देख के आना प्रॉपर, तो न्यूमेरिकल में बहुत मजा दूंगा, ठीक है? और कमेंट में लिख वीडियो अच्छा लगा, वे ऑफ टीचिंग इफ यू लाइक, देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और नहीं भी अच्छा लगा तो भी लिख तो सही वे कि सर मज़ा नहीं आया, तो कुछ और डेवलप करूंगा, लेकिन मज़ा मस्ट कम, मज़ा आना चाहिए, ठीक है? चल, टेक केयर, बाय। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहम सर, आराध्या क्लासेस, फिजिक्स टीचर एट CTM इन अहमदाबाद। आप लोगों का जो एरर टॉपिक है उस पर आगे 3 वीडियो डाला मैंने, लेक्चर 1 2 3। नहीं देखा तो जा प्लेलिस्ट में देख के, आप पूरा डाला है तीनों 3 वीडियोस, ठीक है? अब उनके न्यूमेरिकल्स पे आज डिस्कशन होगा, अच्छे न्यूमेरिकल्स, मज़ा आने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे अपने को, ठीक है? तो स्टार्ट करते उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आराध्य प्राइमरी क्लासेस यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है आराध्य का, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर आराध्य कॉमर्स क्लासेस, इसको भी शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, उस पर भी लाइक वाइक बढ़वाओ, बच्चे पढ़ लेंगे रे, फ्री है सबके लिए। तो फिर चल आजा सम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा आपको फिर से पुरानी यादें ताज़ा करवाता हूँ। देख एरर में क्या होता है, सिंपल एक तो ये, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी है कि नहीं? मतलब दो क्वांटिटी का समेशन करना है हमको, एडिशन करना है, टोटल लगाना है। तो कैसे करते हैं? ये जो a होता है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, a प्लस और माइनस डेल्टा a से। तो b को हम रिप्रेजेंट करते हैं b प्लस और माइनस डेल्टा b के साथ, है ना? ये जो है रियल टर्म्स है, मतलब तेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये आया है आंसर। तो इनका डायरेक्ट प्लस होता है या सीधा माइनस भी होता है, जो क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है एडिशन करो तो इनका प्लस करो, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस निकालो तो इनको माइनस करो। ये रियली होता है, जो होता है वही होता है। लेकिन ये जो एरर्स हैं, एरर्स का क्या होता है? ओनली प्लस, मतलब सिर्फ टोटल होता है इनका, और कुछ नहीं होता है। जानते हैं ना, थियरी में पढ़ा है, बस पुरानी यादें ताज़ा करवा रहा हूँ कि जो रियल टर्म्स है उनका जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होना चाहिए वही होता है, प्लस माइनस जो होना है वही होता है। लेकिन इनका तो सिर्फ एडिशन ही होता है दोस्त। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, तो फिर चल आ जा। और ये वाला तो याद है ना, z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो वो सीधा फ्रैक्शनल फॉर्म में, रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आंसर। डेल्टा z अपॉन z हो जाता है, फिर यहाँ पे होता है डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पे होता है प्लस डेल्टा b अपॉन b, ऐसे हो जाता है। राइट कि नहीं राइट? इसमें ये जो z है ना, वो तो डायरेक्ट a इंटू बी से ही मिलता है आपको। हाँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जैसे देख, चल न्यूमेरिकल में देख लेते, समझ में, याद रख ले, इतना तो समझ में आया ना तेरे को, बस तो बहुत है। चल अब इसको न्यूमेरिकल में आगे देखते कैसे होता है सर। आएगा, मज़ा आएगा, न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते आपको मज़ा आएगा। चलो पढ़ते। सबसे पहला, द टेम्परेचर्स ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2। तो थर्मोमीटर से मेजरमेंट किया हुआ 2 टेम्परेचर हमको दिया है, T1 एंड T2। T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, एरर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये मेजरमेंट किया हुआ टेम्परेचर है कि 20 आया आंसर, लेकिन सर 0.5 जितना एरर हो सकता है। हाँ, ये है T2, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यस, ये 2 गया। अब इनका करना क्या है? एडिशन करना है, समेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, करना क्या है? उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। टेम्परेचर का डिफरेंस और एरर निकालना है, मतलब जो आंसर लाना है उसमें इधर डिफरेंस लिखना है और इधर एरर लिखना है, सिंपल। तो डिफरेंस तो हो गया ना 50 माइनस 20 30, डायरेक्ट बोला था ना, इनका डायरेक्ट जो होना है वो होता है। एडिशन करना है तो एडिशन होता है, क्वेश्चन में डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस होता है, लेकिन इनका सिर्फ प्लस ही होता है। तो इनका प्लस क्या हो जाएगा 1.0, ले आंसर हो गया। बोल कहाँ टफ है, नहीं ना टफ, आंसर आ गया। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा मेथड। चल तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो तूने डायरेक्ट किया ना उसको मेथड में लिख, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे निकालेंगे एरर इन टेम्परेचर, एरर इन टेम्परेचर। चल तो डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी से डिनोट करेंगे उसको, T2 माइनस T1, ये आ गया डिफरेंस। अरे टी से डिनोट कर, तू बच्चा है अभी। चल 50 माइनस 20 इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ इतना मेथड लिखना पड़ता है भाई, डायरेक्ट तू 50 माइनस 20 30 हो गया सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलता है, मार्क्स कटेगा एग्जाम में फिर। हाँ अब एरर निकालना है तो एरर का तो सीधा प्लस ही करना होता है। तो एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, 0.5 प्लस 0.5 इट विल बी 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया एरर। अब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपको पता है क्या लिखना होता है, यहाँ पे एरर लिखना होता है और यहाँ पे रियल। तो रियल क्या है 30 और एरर कितना आया 1.0 सेल्सियस। बोल आया मजा? तो फिर ले ले स्क्रीनशॉट, इजी था ना एकदम। तो फिर यार सुन भाई, जिसको क्वेश्चन देख प्रोजेक्टर पे पूरा लिया है, हम कोई बड़े टेक्नीशियन नहीं है महान, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कोचिंग पे उससे अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो मान ले क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो ना। ये सब तो दिख रहा है मुझे पता है, एकदम ग्लोइंग स्क्रीन जबरदस्त दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये मान लो कम ज़्यादा दिखता है तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, तो फिर सब कुछ सर ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे। ओके चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके अभी ये जो सम अपन ने लिया इलस्ट्रेशन 8 मतलब एग्जाम्पल 8 नंबर का था, उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा एक सम आपके लिए लेके आए हूँ बाहर से, हाँ आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक जाके बात करते हैं। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द मास ऑफ एम्प्टी बीकर इज दिस। एम्प्टी बीकर का जो मास है वो कितना है 50.3 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम, एंड मास ऑफ हाफ वाटर बीकर, मतलब पानी भरने के बाद उसका मास कितना हो रहा है 59.4 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम। हाँ तो बाय कीपिंग एरर इन माइंड, मतलब एरर को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना, द मास ऑफ वाटर विल बी व्हाट, पानी का मास क्या होगा इसमें। अरे क्या बोल रही है, एक एम्प्टी बीकर था वो 50 ग्राम का था सपोज, उसके अंदर पानी भर दिया आधा ऐसे, तो हो गया 59 ग्राम का। तो बोलना क्या चाहता है, तो पानी का मास क्या है, अरे 9 ग्राम यार, बच्चा है क्या छोटा, 9 ग्राम। खाली बीकर 50 ग्राम का, भरा हुआ 59 का, तो पानी जो डाला वो 9 ग्राम ही डाला होगा ना, तो आ गया आंसर, पानी का मास 9 ग्राम है। लेकिन कीपिंग एरर इन माइंड, 1 मिनट करते हैं, शांति रख, कोई जल्दी नहीं, भाग मत। यहाँ पे एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ कि डिवीजन करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ। हाँ तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है दोस्त, लेकिन अपने अंदर समझ होती है कि इसको सब्ट्रैक्शन करना है, 59 में से 50 जाएगा तभी 9 ग्राम आंसर आएगा, समझ। टोटल मास में से बीकर का मास हटा दे तो सिर्फ पानी का मास मिल जाएगा, मतलब ये माइनस करने वाला केस बन रहा है ना। हाँ मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, हमको समझना होता है कि किस क्या करना है, इधर एडिशन करना है कि डिफरेंस करना है। तो चलो डायरेक्ट कराता हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा इसमें मेथड की जरूरत नहीं है। हाँ तो मास ऑफ वाटर उसको m से डिनोट करेंगे, देख डिफरेंस करना है तो इसको डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 0.1, 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 0 गया 9, 9.1। और एरर क्या क्या होगा, तूने इसका डिफरेंस किया, डिवीजन किया, एडिशन किया, जो किया एरर का तो सीधा क्या हो जाएगा प्लस 0.4 ग्राम। आंसर बोल दोस्त, कोई तकलीफ?
इजी है ना। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल देख अब इलस्ट्रेशन 9, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अरे वाह, ये तो समझदार है, फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, डिवीजन का फॉर्मूला है। यस, क्वेश्चन आगे पढ़ूं कि डायरेक्ट करूं कुछ? ठीक है, करते हैं बाद में। चल, डिवीजन का फॉर्मूला तो आता है ना, डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन आई, ये तो पता है ना। हाँ चल, अब इसमें V का वैल्यू दिया इन लोगों ने। V का वैल्यू क्या दिया है? 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। या I दिया इन्होंने 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ढूंढना क्या है बे? तो पढ़, परसेंटेज एरर इन R। हाँ, एक मिनट, थियरी में सिखाया था। जैसे परसेंटेज एरर इन सोहम, तो उसको कैसे लिखते हैं? परसेंटेज एरर इन सोहम, परसेंटेज एरर ऑफ सोहम कैसे लिखते हैं? तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा सोहम अपॉन सोहम इंटू 100%, ऐसे लिखते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ रेजिस्ट R, तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। मतलब हमको ये ढूंढना है, ये पूरा टर्म ढूंढना है। तो ईजी है रे, ये फॉर्मूला है ना, इसी को आगे बढ़ा। डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा I अपॉन I। और ये तो पता है हमको, ये मान ले V इंटू आई होता ना तो भी यही लगता। हम जानते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये सेम फिनोमिनन बनता है। हाँ ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो बैलेंस हो जाएगा। इजी है, कुछ टफ नहीं लगा मेरे को। तो ये बस ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म हमको ढूंढना है, तो इसमें से कहीं किसी का वैल्यू नहीं रखना है, पूरा आंसर लाना है। ये रहा वैल्यू रखने वाली चीज़, डेल्टा V अपॉन V। अब इसमें डेल्टा V का है, तो ये रहा बबुआ, ई जॉन होता है डेल्टा V और ई होता है V। हाँ, तो रख दो 5 अपॉन 100 इंटू 100%। ई होता है डेल्टा I और ई होता है I, तो 0.2 अपॉन 10, 0.2 अपॉन 10 इंटू 100%। चलो ये गया 5% प्लस ये 0.2%, द आंसर इज 7%। बोल कैसा रहा सम? इजी रहा ना? तो लिख कमेंट में, स्क्रीनशॉट ले ले चल इसका। और मजा आया तो लिखने का कमेंट में कि सर वी एंजॉयड अ लॉट, हमको बहुत मजा आया, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, ऐसा सब ठोकने का कमेंट में। हाँ चल ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये जो भी रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट हमने पढ़ा फॉर्मूला, उसका एक और यूज़ दिखाता हूँ। थोड़ा टफ, मजा आएगा, टफ कुछ नहीं है, मजा आएगा। देख वैल्यू देख ले, व्हेन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नहीं है, करंट है सिर्फ, ये कहाँ से कुछ भी घुस जाता है। हाँ, करंट है 2.5 प्लस और माइनस 0.5, मीन्स आई का वैल्यू दिया है, क्या है 2.5 प्लस और माइनस 0.5 एम्पियर फ्रॉम वायर व्हेन देयर इज डिफरेंस भी दिया है, पोटेंशियल वोल्टेज दिया है, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हो ना। हाँ 20 प्लस और माइनस 1 वोल्ट। यस यस, नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज व्हाट? तो वायर का करंट एरर के फॉर्मेट में दिया है, वायर का वोल्टेज भी एरर के फॉर्मेट में दिया है, तो बेटा रेजिस्टेंस भी ऐसे ही आएगा आंसर, है ना? मतलब इधर रियल वैल्यू आएगा, इधर एरर कैलकुलेशन आएगा। मतलब ये दो चीज़ें लानी है। अरे ले आएंगे, ये तो इसके बारे में तो बात हो चुकी है क्या, कि इसको तो जो मैथमेटिकल सिस्टम है उसी से लाना है, इसके लिए एरर का आइडिया लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे R कैसे लाएगा? तो R तो V अपॉन I से आता है, सिंपल है। देख R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है 20, I कितना है 2.5, ये कैंसिल होके हो गया 8। मतलब R तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले से लिया, 8 ओहम आ गया 8। ले, अरे अपनी लेक्चर के स्टार्टिंग में बात हो गई थी ना कि ये वाले जो टर्म्स है इनका रियली में जो होना है वही होना है। एडिशन बोला है तो एडिशन करना है, डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस करना है, और यहाँ पे तो नेचुरली फॉर्मूला ही डिवीजन का है तो डिवीजन कर दिया V और I का,
20/2.5 होगा, है ना। तो ये इजी है, लेकिन जो अब टेंशन है वो इनके साथ है। इनका इस बार ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है। अरे यार डिवीजन है, मतलब यहाँ पे डेल्टा आर लाना है ना अपने को। यहाँ पे जो टर्म होता है आर के अंदर उसको आर प्लस और माइनस डेल्टा आर बोलते हैं। तो मतलब लाना तो डेल्टा आर ही है। चल लाते हैं, दिमाग लगा। तेरे पास हिंट क्या है इस पूरे न्यूमेरिकल में? तेरे पास सिर्फ ये हिंट है, R = V/I, और कुछ नहीं है। जो करना है इसके अंदर से ही ढूंढ के लाना है। चल लाते हैं। जय माता दी। इसको बोलेंगे डेल्टा R/R, इसको ले लेंगे। ये तो फॉर्मूला है ना एरर के लिए। तो ए यार V आता है सर, क्या कुछ भी लिखते हो V। ये है डेल्टा I/I, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपना फोकस क्या है? डेल्टा आर खाली पड़ा है सर, ये ढूंढना है, मतलब इसको फाइंड करना है। तो इसको पकड़ के रख, आर को उधर जाने दे, डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, समझा? हाँ, तो यहाँ से मिलेगा ना डेल्टा आर। तो फिर अच्छा ये आर कितना दिया था? 8 लाए ना अपन, हाँ 8। डेल्टा V/V कहाँ गया? ये रहा डेल्टा V, और ये V 1/20। फिर डेल्टा I/I, ये डेल्टा I और ये I 0.5/2.5, ये डेल्टा आर ऐसे मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा R = 8 × 1/20 रे, तो कैलकुलेटर लगा 0.05 आएगा। हाँ, फिर 0.5/2.5 0.2 आएगा मेरे हिसाब से, मतलब 0.20 आएगा। कैलकुलेटर लगा लेना आप लोग, ठीक है। चलो 8 × अब इनका प्लस कर, तो ये हो जाएगा 0.25। 0.25 का 4 गुना होता है 1, 8 गुना होता है 2 ओहम। तो डेल्टा आर मिल गया रे 2, तो डाल दे इधर। अरे सर आ गया, देखो मजा आ गया। बोलो कैसा था सम? ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया आपको? फॉर्मूला वही है, R = V/I, लेकिन इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कुछ अलग किया था, इस बार कुछ डिफरेंट किया है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्यों अलग किया था? उसमें तुमको बोला था कि परसेंटेज एरर ऑफ R लाना है, मतलब आपको पूरा डेल्टा R/R × 100 ये पूरा टर्म ढूंढना था। इसमें अलग से डेल्टा आर या आर ऐसा कुछ नहीं ढूंढना था, इसलिए इजी था, जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन इस बार तो क्या बोला है कि रेजिस्टेंस लाओ, मतलब उसके अंदर का आर भी अलग से ढूंढ के लाओ, डेल्टा आर भी अलग से ढूंढ के लाओ। दोनों अलग अलग ढूंढना पड़ा ना। तो आर को देख सिंपल फॉर्मूले से ढूंढा और एरर वाले को एरर वाले फॉर्मूले से ढूंढा। तो फिर यार अब बोल है कि नहीं इजी? तो फिर ले ले स्क्रीनशॉट। चल 1 2 and 3। ओके बच्चा लोग, अभी आज के लेक्चर का आखिरी सम, धांसू है आखिरी, तो दुनिया हिला देगा अपनी, ऐसे मज़ा आने वाला है। देख मेरा सम पढ़ाने का तरीका बहुत शिद्दत वाला है, आराम से पढ़ाओ, बच्चे के दिल तक उतरो, क्या कहना चाहता है वो समझ लेने का, वो समझ के अपने दिमाग में देखने का अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, कुछ एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है, कुछ डिवीजन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन को लड़ाने का आंसर निकल के आता है ना। चल तो देख क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। 2 रेजिस्टर्स, मान ले क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिख सकता है, तो यार अब क्या करूँ, मेरे पास यही टेक्नोलॉजी है फिलहाल, आगे हम लोग इंप्रूव करेंगे कुछ नया खर्चा करके, अभी तो इसी पे पढ़। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 and R2, मतलब R1 R2 दिया है अपने को, देख ये रहा R1 दिया, तेरे को नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, डोंट वरी, मैं खड़ा हूँ ना, पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 100 ± 3 दिया है R1, और R2 क्या दिया है 200 ± 4, ये रहा देख R2 200 ± 4 दिया है ना। हाँ ठीक है, दिया तो है, ढूंढना क्या है सर, तो आगे पढ़ो। These 2 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर इन पैरेलल ऑल्सो। अरे बाप रे, सीरीज और पैरेलल में इनको कनेक्ट किया है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्वेश्चन तुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा फॉर्मूला तुझे क्या लेना है वो इसमें छुपा हुआ है। हाँ थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया होता कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कर ले तो हम माइनस कर लेते, एडिशन कर ले तो कर लेते, या ओहम्स लॉ बोला होता तो V/I मतलब डिवीजन भी कर सकते थे। यहाँ तो फॉर्मूला कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बोला भी नहीं है कि तू डिफरेंस कर, कि एडिशन कर, कि डिवीजन कर, कि मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं बोला। हाँ लेकिन हिंट दिया इन्होंने कि इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करो फिर पैरेलल में कनेक्ट करो, ये हिंट है।
तो सीरीज पैरेलल आपने कभी पढ़ा है जिंदगी में? बिल्कुल पढ़ा है, 9th-10th में कहीं। तो सीरीज पैरेलल के जो फॉर्मूले थे वो इस वक्त हमको याद करके यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। मान ले तुझे याद नहीं है तो चल मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ फटाफट। देख 10th में था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो टाइप का कॉम्बिनेशन 10th में था। सीरीज में क्या होता था, दो रजिस्टर को ऐसे एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया, ये R1 और ये R2 हो गया, ये हो गया बैटरी। अब इसका आंसर कैसे लाते थे, तो इसका जो इक्विवेलेंट टोटल फाइनल रेजिस्टेंस था वो सीधा प्लस से आता था, R1 प्लस R2। याद आया 10वीं का विज्ञान? हाँ। अब पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते थे। 10वीं का नहीं भी याद है तो इधर मैं करवा रहा हूँ ना बेटा, कर ले। 10वीं में ऐसे पैरेलल को ऐसे कनेक्ट करते थे, R1 R2, और इसका फॉर्मूला ऐसा डायरेक्ट प्लस वाला नहीं था। यही लफड़ा है, पैरेलल थोड़ा टफ प्रेजेंटेशन था। 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसन था बिटवा। यस, तो मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीरीज है और पैरेलल है, मतलब सीरीज को इस फॉर्मूले से डील करना, पैरेलल को इस फॉर्मूले से करना, याद रखना दोस्त। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चल स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिनोमिनन, इन सीरीज, सीरीज में हमको रेजिस्टेंस लाना है। जैसे सीरीज को हम नाम देते थे RS, तो इसको लाना है इधर ऐसे, देख ये रियल टर्म्स और ये एरर वाला लाते ना। सीरीज का मतलब क्या होता है बे, दोनों का प्लस, R1 प्लस R2। अरे डायरेक्ट प्लस है ना, अरे यार तो सीधा प्लस करना, इनका सीधा प्लस कर। 300 ले, इनका प्लस कर 7, आ गया आंसर। यहाँ पे आया 300 और यहाँ पे आया 7। बोल क्या दिक्कत है, सॉल्व हो गया। सीरीज तो इतना इजी लगा। काहे इजी लगा, काहे कि सिर्फ एडिशन था, सिर्फ एडिशन था तो इजी लगा। अब जो लफड़ा होने वाला है, यस, वो पैरेलल में होगा सब। तो चल देख पैरेलल में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आता तो मजा ही है पढ़ने में, पढ़ाने में तो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देख यहाँ से बनते पूरा पैरेलल का केस। पैरेलल में दिक्कत ये है कि डायरेक्ट सीरीज में क्या था, सीधा प्लस हो गया, तो इसको इसके साथ प्लस कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, हो गया काम इजी। पैरेलल में थोड़ा दिक्कत है, प्लस नहीं है, पैरेलल में ऐसा फॉर्मूला है। देख हम पैरेलल का जो भी रेजिस्टेंस ढूंढेंगे उसमें पैरेलल को P नाम दे देते हैं, RP। उसमें यहाँ पे RP होगा और यहाँ पे होगा डेल्टा RP। ये दो चीज़ें ढूंढनी होगी हमको। यहाँ का रियल टर्म लाएंगे रियल फॉर्मूले से, और इसको लाएंगे एरर के आइडिया से, है ना। ठीक है दोस्त, तो चल घबरा नहीं, सोहम सर इज ऑलवेज देयर विद यू। आराम से पढ़ाऊंगा ये सम। ये इसको ढूंढना है, तो इसको ढूंढने के लिए ये रहा ना मेथड, 1/RP, डायरेक्ट तो फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2, जानते हैं। चलो 1/R1 कितने, ये रहा रियल है 100, और ये लेना है। जब डेल्टा R की बात हो ना तब इन वैल्यूज को ध्यान में लिया कर। तू सिर्फ रियल टर्म सॉल्व कर रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो 100 और 200 है, तो 100 प्लस 1/200। अब इसको इधर, इसको इधर लगा, इसको इधर, इसको इधर लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 200 प्लस 100/100 इंटू 200, ये सॉल्व करेंगे बबुआ, तो 1/RP इज इक्वल्स टू ये 300 और नीचे 200 इंटू 100, 0 0 गॉन। अब इसको सीधा कर दे तो 200 ऊपर और 3 नीचे, ये आ गया रे RP। चल हो गया 200/3, ले आ गया आंसर। तो अब जो दिक्कत है दोस्त डेल्टा RP में है। कैसे लाएगा डेल्टा RP? फंसेगा तू, जोरदार फंसेगा। क्यों फंसेगा देख, सिंपल ऐसा कुछ फॉर्मूला है R/V/I। तो तू कर सकता है डेल्टा R/R, डेल्टा V/V, डेल्टा I/I। इसका वैल्यू रख, इसका रख, इसका रख, इसका रख, इसका रख, कैलकुलेटर मार, ये आंसर मिल जाता है डेल्टा R सीधा। लेकिन ये पता है डिवीजन, ये फॉर्मूला पता है हमको। इस बार तो R/V/I नहीं है, इस बार तेरे पास ऐसा है 1/R इज इक्वल टू R1। हंसना आ रहा है, फंसेगा तू। इसको क्या करेगा, गिटार बजाएगा। V/I है तो पता चलता है कि सर ऐसे करना है। ये तो सीखा ही नहीं है टेक्स्ट बुक में कहीं कि इसको क्या करना है, तो तू दांसू फंसने वाला है। तो इसको नहीं सीखा ना। इसका एरर वर्जन कैसा होता है, जैसे R इज इक्वल्स टू V/I का एरर वर्जन ऐसा होता है।
इसका एरर वर्जन कैसा होता है हम नहीं सीखे हैं, होता है डेरिवेशन से होता है, नहीं सीखे, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले को पता है कि बच्चा छोटा है, इसका एरर वर्जन करेगा तो फंसेगा, तो उसने डायरेक्ट यहाँ पे हेल्प दिया है। देखो ये रहा, डायरेक्ट हेल्प है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट मैं क्यों लूँ, तो इसका प्रूफ चाहिए ना ये सब, तो मेरे जी मेन के लेक्चर पर, एडवांस के लेक्चर पर, उसमें आता है ये सब प्रूफ, ठीक है। तो चलो पैरेलल का ये जो एरर वाला टर्म है डेल्टा आरपी, उसको ढूंढने के लिए पूरा हेल्प दिया है ना, तो उस हेल्प के फॉर्मूले से हम सीधा अपना काम करते हैं और घर निकलते हैं, ठीक है। चल देख, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, ये सीधा दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, सारी वैल्यू रख चल। डेल्टा आरपी तो हमको ढूंढना है, आरपी क्या है दिलाए ना अभी, 200 डिवाइड बाई 3, 200 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। डेल्टा R1 कहाँ गया बे, ये रहा 3, और R1 कितना है 100, तो डेल्टा R1 था 3 और R1 है अपना 100, यस। फिर डेल्टा R2 है 4 और R2 है 200, यस। अब करो इसको सॉल्व, तो डेल्टा आरपी मिल जाएगा यहाँ से, अब भी मिलेगा, तो सॉल्व कर लोगे खुद, करवाऊँ? अरे यार इतना बड़ा बच्चा हो गया, चल देख, ये 200 बाई 3 को पहले तो उधर सामने डाल दे, 200 बाई 3 का स्क्वायर। अब अंदर देख क्या है, 3 अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब 10,000 हो जाएगा, मतलब 10 पे 4 पावर आ जाएगा, 4 zeros हो जाएंगे ना इसमें, हाँ। फिर देख 4 अपॉन 200 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा। स्क्वायर करना नहीं आता तो रहने दे, तू लेक्चर छोड़ घर जाए यार, ये स्क्वायर करना सीखाऊं मैं भी। ये निकला, यहाँ पे 1 रह जाएगा। डेल्टा आरपी 200 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे होगा 4 इंटू 10⁴, नीचे 3 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 9, हाँ। अंदर देख, अंदर क्या देख, 10⁴, न्यूमरेटर में वो बाहर आएगा कॉमन, तो बाहर हो जाएगा 10⁴, अंदर कुछ नहीं रहेगा, अंदर रह जाएगा 3 + 1 4, हो गया ना। अब ये गया 4 इंटू 4 16 अपॉन 9, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 1.8 आएगा, देख लेना, ठीक है। तो चलिए डेल्टा आरपी भी मिल गया अपने को, क्या मिला 1.8। तो दोस्त कहने का मतलब ये न्यूमेरिकल टफ नहीं है, इसको फील करना था कि हमको जो चीज़ें ढूंढनी है, आरपी ढूंढना है और डेल्टा आरपी ढूंढना है। तो आरपी के लिए तो जो फॉर्मूला 10वीं का था वही लग गया, डेल्टा आरपी में हम फंसे क्योंकि एरर में इस सिंपल फॉर्मूले का एरर वर्जन हो के डेल्टा आरपी बनना था। वो क्या होता है वो टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा था, इसलिए फंसना था, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में हेल्प दिया है ना। तो देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, आपको मजा आएगी। क्या है देखो, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल जोरदार मज़ा आया होगा। जो भी है यार कमेंट में लिखा करो, लिखो कमेंट में कि सर मज़ा आया कि नहीं आया, कि टफ पड़ा कि नहीं पड़ा। और एक चीज़ तो मानेगा तू 11th में नया नया बच्चा है, ये सारी नई नई चीज़ें तेरे सामने आ रही है, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मेरा वीडियो भी हेल्प करेगा, वीडियो के बाद तेरी खुद की प्रैक्टिस, तेरी खुद की समझ, खुद का IQ, खुद के इमेजिनेशन, खुद के क्वेश्चनिंग, वो ज़्यादा होने चाहिए, तो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ईजी लग जाएगा तेरे को, ठीक है। तू कमेंट में लिख कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में लिख, ठीक है। और वो जो बिगनिंग में अनाउंसमेंट किया था, आराध्या प्राइमरी क्लासेस, आराध्या कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल से अपनी, इनको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और इन पे भी लाइक करवाइए, ठीक है। टेक केयर, बाय। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। मैं सोहम सर, फिजिक्स टीचर, आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। अपना एरर का 3 वीडियो थियरी पे डाला, एक न्यूमेरिकल्स का डाला। अभी न्यूमेरिकल्स का आज एक और वीडियो है, ठीक है। 5 वीडियो में एरर खत्म हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। हाँ तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले आराध्य कॉमर्स क्लासेस एंड आराध्य प्राइमरी क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, लाइक्स डलवाओ, कमेंट्स डलवाओ। पढ़ लेंगे बच्चे, फ्री है सब चैनल। जो आपके आसपास में प्राइमरी के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको भी शेयर करो तो पढ़ लेंगे ना, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर।
illustration 11, find the relative error in z if z is expressed by this formula। मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया है, हमारे लिए कुछ टफ नहीं है। हम जानते हैं पिछले वीडियो में, उसके पहले वीडियो में, हर वीडियो में बताया कि रिलेटिव एरर क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ रिलेटिव एरर ऑफ सोहम, तो उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा सोहम अपॉन सोहम, इसको बोलते हैं सोहम का रिलेटिव एरर। अब मान ले इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है सोहम का परसेंटेज एरर। लेकिन इस बार परसेंटेज नहीं पूछा बबुआ, सिर्फ रिलेटिव पूछा है, तो ये जाने दे। हाँ, तो ये निकालना। तो z का रिलेटिव एरर पूछा है ना, तो हमको फाइनली ढूंढना क्या है, डेल्टा z अपॉन z, ये ढूंढना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक और देखते हैं, छोटी सी चीज़ यहाँ पे सिखाता हूँ एक्स्ट्रा में। ये पावर वाला मामला है, जैसे कि z इज इक्वल्स टू x पावर n y पावर m। जब एरर मैटर्स में पावर आ जाए तो, थियरी में तो पावर का डिस्कशन कहीं था नहीं, सम्स में है तो कर लेते हैं। देख, ये जो पावर होता है ना, उसको आगे डालना होता है बस, और कुछ नहीं है। देख, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा z बाय z, इसको करते हैं डेल्टा x बाय x, और इसको करते हैं डेल्टा y बाय y। ये जो पावर है उसको आगे डाल दो n, और इसको भी आगे डाल दो m, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो आपको समझ में आया पावर का क्या करते हैं, पावर को आगे डालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तेरे काम आएगा। चल भाई सम पे टूट पड़ते हैं। ये रहा देख, z इज इक्वल्स टू a4 b रेज टू 1/3 c एंड d रेज टू 3/t। तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है 4 वो आगे आ गया, एंड डेल्टा a बाई a प्लस ये 1/3 आगे आ गया, डेल्टा b बाई b प्लस c is alone, no power, so okay, डेल्टा c बाय c, देन d, और ये 3/2 आगे आ जाएगा, तो डेल्टा d बाय d। ये हो गया आंसर। तू बोलेगा सर एक ही लाइन कहाँ, इतना ही था, कुछ वैल्यूज दी नहीं है कि जो हम रख के आंसर लाए, बस इतना ही लाना था, ला दिया, खत्म। ले ले स्क्रीनशॉट, अभी इसके एक्स्ट्रा सम्स भी करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चल 1 2 एंड 3, ओके। चल अभी एक एक्स्ट्रा सम देता हूँ, k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, फाइंड द रिलेटिव एरर इन k। इजी है, देख ले, k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। अब रिलेटिव एरर ऑफ k, रिलेटिव एरर इन k का मतलब होता है डेल्टा k अपॉन k लाना है अपने को, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है दोस्त, इस इक्वेशन में 2 भी दिख रहा है और m भी दिख रहा है। ऐसे तो हम m को कांस्टेंट नहीं बोला होता ना, तो इसको डेल्टा m बाई m ले लेते थे, लेकिन कांस्टेंट बोला है ना, तो m का कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बदलता नहीं है, तो उसका एरर में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देख, तेरे को बोला हो कि z इज इक्वल टू 5xy, तो क्या करना है, डेल्टा z अपॉन z, ये x का हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x, y का हो जाएगा डेल्टा y अपॉन y। 5 को कुछ नहीं करना है क्योंकि वो कांस्टेंट है। 5 की जगह मान ले पाई आ गया, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको लेना ही नहीं है, तू टेंशन नहीं ले। हाँ, तो इस बार देखिए 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट हम नहीं लेने वाले थे, लेकिन m को भी कांस्टेंट बोल दिया है तो लेना ही नहीं है। तो क्या करना है फिर, तो हो गया काम, डेल्टा k अपॉन k, तो ये ले दे के p रह जाता है, पावर को आगे ले ले, 2 डेल्टा p अपॉन p, ये 2 को आगे ले लिया, ये तो कांस्टेंट है तो अवॉइड कर दिया, आंसर। बोल, है ना इजी कि नहीं है इजी? तो फिर ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3, हो गया स्क्रीनशॉट। चल देख, अरे वो आज क्या हुआ, अरे प्रोजेक्टर उड़ गया। सुबह गुजराती मीडियम का लेक्चर चालू था ना, चालू लेक्चर में एक क्वेश्चन पढ़ा है प्रोजेक्टर पे, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे डाला, फिर प्रोजेक्टर उड़ गया, तो हाथ से लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन, इसलिए बार बार ये वीडियो को पोज कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ना, सो मस्ट गो ऑन, लेक्चर रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों को पता है ये वीडियो अब तक पहुँचने में कितना मेहनत लगता है? हम लोग टीचर है रे, हम लोग कोई एक्टर नहीं है कि रात दिन कैमरा के सामने खड़े रहे। और हमने जिनको हायर किया है कैमरामैन टेक्नीशियंस को, वो भी कोई उतने मतलब वेल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इतना हमारा बजट नहीं है अभी, बिना चेक के बिना फीस के सब काम कर रहे हैं। तो जो है उसमें थोड़ा थोड़ा अपना एडजस्ट कर रहे हैं कि ताकि पढ़ाई शुरू रहना चाहिए। तो सो मस्ट गो ऑन, वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, पढ़ाई शुरू रहना चाहिए।
तो हम लोग ना तो वीडियो क्वालिटी पे इतना खर्चा कर पा रहे हैं, ना ही वेल ट्रेंड बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन लेके आ जाओ, उन्हें 2 लाख 5 लाख दे दो, उन्हें शूटिंग करो, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो जो हम सब मिल के अपना टीम है वो एफर्ट लगा रहा है। उसमें यार प्रोजेक्टर उड़ गया आज, रोना आ गया था मेरे को। अब प्रोजेक्टर उड़ गया उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको उठा के लेके जाओ मार्केट में, उसको रिपेयर करवाओ, 2-4 दिन उधर बिगड़ेंगे, रिपेयर होगा नहीं होगा पता। बीच में से लैपटॉप उड़ गया था यार, तो बीच में पता है 5-7 दिन मेरे वीडियोज़ ही नहीं आए थे, वो लैपटॉप उड़ गया था। पहले कंपनी वाले ने 7-8 दिन रखा उसको यार। कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी वीडियो डिलीट हो जाते हैं मोबाइल में से। यार क्या बोलूँ आप लोगों को, यू सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशंस, वी आर ट्राइंग, बट हो जाता है, ठीक है। मूड है रे, अच्छा है मूड पढ़ाने का भी, अगर गाना गाएंगे ना बीच में तो और डबल मूड आ जाएगा। चल देख क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, विच क्वांटिटी प्रोड्यूस मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मतलब ABCD इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी है जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे तो लॉजिकली देखने जाओ तो जिस पे ज़्यादा पावर है वही ज़्यादा मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना भी पावर है 3 ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा, तो आंसर तो देख के पता चल रहा है कि C पे ज़्यादा पावर है, तो 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम एरर क्रिएट करेगा। लेकिन थोड़ा लिख के भी समझते हैं इसको, चलो इसको फॉर्मूला सेट कर दे, डेल्टा P/P इंटू 100%, ये है 3 आगे आ गया, डेल्टा A/A इंटू 100% प्लस 1/2 आगे आ गया, डेल्टा B/B इंटू 100%, ये 4 आगे आ गया। सर रुको, माइनस है उसमें, ए यार ये -4 दिख रहा है ना, अरे तो इसको इधर लिख लेना, ले +4, समझा कि नहीं। एरर में क्या फर्क पड़ता है, टर्म ऊपर है नीचे, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो फिर माइनस प्लस को देख के ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। जब हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर ये सब निकाल रहे हैं तो माइनस के कोई चांस ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। अभी लास्ट वाला 3/2 को आगे ले लो, डेल्टा B/B, अरे डी है रे यार, ये प्रोजेक्टर उड़ गया ना, उसका दुखड़ा रो रहा हूँ मैं, इंटू 100%। अब आप देखो ये जो टर्म है इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म में तो हाफ हो रहा है, ऊपर से कम हो रहा है, इसमें 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें 3/2 मतलब 1.5 गुना। तो सबसे मैक्सिमम यही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस करेगा। डन, चल ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3। हेलो, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का लास्ट सम, हाँ फिर वापस हम ट्रैक पे आ जाते हैं। हाँ नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, अरे सर कहाँ इतना एक्स्ट्रा करवा रहे हो, सिलेबस खींचो। अरे भाई ये सिलेबस खींचम खाची मेरे पास नहीं होता है, मेरे को सिलेबस खींचना नहीं आता है कि इतना पेमेंट लिया, इतना सिलेबस दिया, खेल खत्म। नहीं, मज़ा आना चाहिए फिजिक्स में, ऐसा पढ़ कि तेरे को घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। यस, दैट इज़ माई मेन मोटो। चल, ये जो क्वेश्चन है नीट 2013 में पूछा गया था। तू देखेगा ना क्वेश्चन तो तेरे को लगेगा नीट में इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। देख, सबसे पहले तो मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा हूँ, तेरे स्क्रीन पे ना तू पढ़ लेना, मैं तो पढ़ चुका ऑलरेडी। ये फॉर्मूला है और क्या बोला है, परसेंटेज एरर इन P, इसका मतलब होता है डेल्टा P/P इंटू 100। ये वाला टर्म अपने को ढूंढना है, दिस टर्म इज टू बी डिराइव्ड, टू बी फाइंड, टू बी सर्च, टू गेट एज रिजल्ट, है ना। तो बना देना फॉर्मूला, ये रहा देख, डेल्टा P/P इंटू 100%, और ये पावर को आगे ले ले, 3 डेल्टा A/A इंटू 100% प्लस 2 को आगे ले ले, डेल्टा B/B इंटू 100% प्लस डेल्टा C/C इंटू 100%। कैमरा मैन यहाँ पे दिख रहा है ना, डेल्टा D/D इंटू 100%। यस, अब क्या करें, तो अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चल पढ़ते हैं। अब मैं सोचा था 3-4 लाइन कौन पढ़ेगा, अरे निकल लेते बाहर, लेकिन नहीं, वैल्यू रखनी पड़ेगी। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर मेजर्ड। लाइक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 4 क्वांटिटी को इन लोगों ने मेजरमेंट किया, A को मेजरमेंट किया, फिर B को किया, फिर C को किया, फिर D को किया। हाँ,
उन सब के अंदर परसेंटेज एरर निकल के आया 1%, 2%, 3% एंड 4%। अरे वाह, मतलब ए में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 1%, इसको बोलते हैं ना ए का परसेंटेज एरर। हाँ, तो ये कितना है 1%, वेरी गुड। फिर बी में जो परसेंटेज एरर निकल के आया वो 2% है, तो इसको बोलते हैं ना बी का परसेंटेज एरर 2%, यस। फिर सी का परसेंटेज एरर 3%, फिर डी का परसेंटेज एरर 4%, यस। देख ले, हो गया काम। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये 3 अकेला घूम रहा है, घूमने दे, 4 भी अकेला घूम रहा है, घूमने दे। ये क्या होगा 7 और 7, 14% इज द आंसर। तो परसेंटेज एरर इन पी इज 14, है ना। हो गया 2-3 लाइन का सब। इजी लगे ना एरर के सम, सच्ची बोलना। सिर्फ थोड़ा इलिस्ट्रेशन 10 थोड़ा सा टेढ़ा लगा था मेरे को, तो मैंने उस पर 10-11 मिनट डाल दिए थे सिर्फ एक सम पे। पिछला वीडियो उसके लास्ट के 10-11 मिनट सिर्फ इलिस्ट्रेशन 10 ही तो पढ़ाया था पूरा, क्योंकि मुझे भी उसमें थोड़ा डर था कि बच्चे को टफ नहीं लग जाए। ये तो सब इजी है। कमेंट में लिखो आपको कैसा लगा ये एक्स्ट्रा सम्स जो दे रहा हूँ, वो आपको ठीक लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक जाने वाले बच्चे हो आप, ठीक है। लिखो कमेंट सेक्शन में। मेजोरिटी कमेंट्स विल बी, ज़्यादा कमेंट्स आएगा कि सर एक्स्ट्रा दो तो मैं दूंगा, और ज़्यादा कमेंट आएगा कि नहीं सर टेक्स्ट बुक, स्टिक टू द टेक्स्ट बुक, तो वी विल गो टू द टेक्स्ट बुक। ओके, चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अभी आज का लास्ट सम है ये देख। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस। मतलब ये फॉर्मूला दिया है हमको, फॉर्मूला दिया है ना, तो सबसे पहले चल फॉर्मूला लिख ले। T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। ठीक है, चल आगे बढ़। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। मतलब L नोट डाउन कर ले, यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब ये तेरा डेल्टा L हो गया। अब यार क्यों हो गया, तो देख थियरी कितना पढ़ा है, फिर मैं बार बार वही चीज़ें समझाता रहूँ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा प्लीज़। ये डेल्टा L 1 मिलीमीटर है, ठीक है। लेकिन एक पंगा है, ये मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, कैसे जमेगा रे, नहीं जमेगा। तो इसको भी मिलीमीटर बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 200 मिलीमीटर। हाँ, अब आगे बढ़। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। तो जो टाइम दिया है वो दिया है 90 सेकेंड, ठीक है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच है ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ए यार ये रिजोल्यूशन क्या होगा, चल गेस कर वीडियो पोस्ट करके। जैसे ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है तो डेल्टा L हो गया, वैसे 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है वो डेल्टा T हो जाएगा। हाँ, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन डेल्टा T है। तो डेटा हमने पूरा नोट डाउन कर लिया। अब ढूंढना क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G। मतलब इसमें G को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन G तो रूट के अंदर पड़ा है। एक काम कर, स्क्वायर कर ले दोनों साइड, बोथ द साइड स्क्वायर करेगा तो ये रूट अपने आप भाग जाएगा यहाँ से। हाँ, अब G को इधर ऊपर ले ले, 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, जानता है ना इसको। हाँ, अब इसको उस फॉर्म में लिख दे, डेल्टा G/G। और ये जो कांस्टेंट है उसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो लिख ले इसको, डेल्टा G/G डेल्टा L/L 2 डेल्टा T/T। वैल्यू रख दे। डेल्टा L क्या है 1 और L क्या है 200, 1/200। डेल्टा T क्या है, ये रहा 1 और T क्या है रे 90। अब तो हो जाएगा, ठीक है, कर लेना भैया। तो कैसा इजी लगा ना आपको। हाँ, तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया करो। ये फॉर्मूला का तो बहुत सम्स है, 3-4 सम्स मिल जाएंगे आपको। अब आज का लेक्चर तो यहीं समाप्त करते हैं। रुक, कुछ सम्स रह नहीं गए मेरे लिस्ट में, देखना पड़ेगा। कुछ रह नहीं गया ना भाई। हाँ तो ठीक है, नहीं रह गया भाई, बढ़िया है। चलो वीडियो को लाइक करो। लाइक बटन नहीं दबाते हो आप लोग यार। एक वीडियो पे 100 150 लाइक है। वीडियो देख रहा है सिर्फ उधर ऐसे लाइक बटन दबा देना, ऐसे वो जो अंगूठा दिखता है वहाँ पे ऐसे टच करने में क्या जाता है तेरा। मैं इतना मेहनत करके वीडियो भेज रहा हूँ, तू लाइक तो भेज, चेक नहीं भेजते हो, पेमेंट नहीं भेजते हो, ठीक है चलेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है लेकिन फोर्स नहीं किसी को। लाइक तो करो, कमेंट लिखो, सर बढ़िया, सर नहीं बढ़िया, सर ऐसा, सर वैसा।
किसी दोस्त को शेयर भी तो करो कि देख रहे मेरे सर ने वीडियो बनाया मस्त है। कुछ आपका भी तो सपोर्ट दो तो हमारा चैनल टिकेगा। चैनल टिकेगा तो हम लोग वीडियो भेजेगा, वरना नहीं टिक पाया चैनल तो वीडियो बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो दिस इज वाइसा वर्सा, यू सपोर्ट अस, वी विल सपोर्ट यू, है ना। ठीक है, टेक केयर। ए रुक रुक, कहाँ जा रहा है, रोक, वो भूल गया। आराध्य प्राइमरी क्लासेस, आराध्य कॉमर्स क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। चल बाय।